हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पे दुमेश में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पादप जनन से जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल या अन्य परीक्षा में पूछे गए हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, हमारे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, जो कि आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, जितने भी, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे प्रयुक्त भाग होगा। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके रेलवे में और ये एक बार रेलवे में पूछा गया है, आरआरबी में, और ये एक बार आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ये इसका राइट आंसर होगा परागकोश, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्योंकि पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए जो प्रयुक्त भाग होता है वो होता है परागकोश, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में सबसे उपयुक्त जो भाग होता है वो होता है हमारा परागकोश। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है, जो वास्तव में अपरिपक्व नर युग्मकोविद हैं। प्रजनन के लिए पौधे पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुंकेसर नर जननांग होते हैं। दोस्तों, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि पुंकेसर क्या है, नर है कि मादा जननांग है। तो ये जो हमारा पुंकेसर है ये होता है हमारा नर जननांग, और जो अंडक होता है ये होता है हमारा मादा जननांग के रूप में होते हैं। पुंकेसर में पुतंतु व परागकोश होता है तथा अंडक में अंडाशय वर्तिकाग्र एवं वर्तिका होते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट और मिलते हैं। दोस्तों, जो ये टॉपिक है ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है, क्योंकि इसे कोई टॉपिक को नहीं कराता, क्योंकि ये टॉपिक समझ में भी नहीं आता और कोई कराता भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक टॉपिक है तो इसे भी कराया जाए। मैं एक एक टॉपिक कराऊंगा, चाहे वो कितना भी हार्ड हो और चाहे सिंपल हो। इसीलिए ये क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, तो आपके लिए ये भी टॉपिक सिंपल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पौधे के कार्य के प्रवर्धन के संबंध में सही है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि कायक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। और दो है कि काय की उत्पादन विषाणुओं का निष्पादन करने में सहायक है। तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा। और जो हमारा तीसरा है कि काय की प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चले जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा 3 बिल्कुल सही होगा। तो हमारा 1 और 3 बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 3। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे होंगे, पौधे के कायिक भाग, ये जो पौधे के जो कायिक भाग होते हैं, जैसे यथा जड़, स्तंभ एवं पत्तों द्वारा जनन, जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं है, और काय की प्रवर्धन कहलाते हैं। काय की जनन का मुख्य भाग है कि इससे कोई भी क्षेत्र बड़ी शीघ्रता से एक जाति से विशेष द्वारा आच्छादित हो सकता है, परंतु यह जनन विधि जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक है, क्योंकि काय के अंग उतने दूर तक नहीं वितरित हो पाते जितने कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतत जन ककड़े पैतृक समान होते हैं, और उनमें कोई भिन्न या नए गुण और ओज नहीं आ पाते। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक हार्ड है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसीलिए मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ। तो आप इसे बड़े ध्यान से देखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप इसकी वीडियो भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद में इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पर बहुत सारे PDF अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि भिरूड किस में बनता है।
इसमें बताना है भ्रूण किसमें बनता है, तो जो होता है भ्रूण वो हमारे बीज में बनता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, भ्रूण बीज में बनता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है, अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। क्वेश्चन है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये होगा तनाकाट से। किससे? तनाकाट से, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि माँ की भांति पौधा मिलता है वो बनता है हमारी तनाकाट से, तो यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कराएं। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपको पता नहीं है तो आपको हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन इसे क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, क्योंकि फिर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को कोई नहीं कराता, क्योंकि ये टॉपिक हार्ड पड़ता है, इसीलिए मैंने करा दिया कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आए, क्वेश्चन छूटे ना। इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि काय की प्रवर्धन प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है, जिसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधे के भागों जैसे तना, जड़, पत्ती से प्राप्त किए जा सकते हैं। तना काट, दाव दाव लगाना तथा कलम बांधना आदि इनकी पारंपरिक विधियां हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न नए पौधे अपने जनक के आकार की तथा आनुवंशिकी फूप पर समरूप होते हैं। इसके विपरीत अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधे आकार की तथा आनुवंशिकी रूप से अपने जननों के समरूप नहीं होते। इसमें विभिन्नता पाई जाती है। आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में पादप पर विचार कीजिए। इनमें पादपों पर विचार करना है कि कौन से इसमें पादप हैं। तो देखो, पहला है बोगेनविलिया, और दूसरा है कार्नेशन, तीसरा है अंगूर, और 4 है कोको। इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित होते हैं? तो दोस्तों बोगेनविलिया होता है, और कार्नेशन भी होता है, और अंगूर भी होता है, और कोको भी होता है, यानी 1 2 3 4 चारों ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन हार्ड है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ये क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि बोगेनविलिया और कॉर्निशन गुलाब तथा अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि कोको में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं, तत्पश्चात इन नवजात पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी पर प्रत्यारोपण कर देते हैं। जो दोस्तों ये इसमें एक वाक्य आया है नर्सरी, ये क्या होता है? ये वो होती हैं कि जहाँ पर बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं, उसे ही बोलते हैं नर्सरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिस्से में देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे विचार करना है। नंबर 1 है कि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबद्ध तकनीक द्वारा होता है, तो ये होता है, सही बात है, होता है। और नंबर 2 है कि चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है, ये भी सही है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ए और 1 और 2 दोनों, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट जानते हैं। जैसा कि आप इसमें दिख रहे होंगे, दाब तकनीक में पौधे की तना शाखा को दबाकर भूमि से संपर्क कराया जाता है। कुछ दिनों में तना शाखा में जड़ें उग जाती हैं, जिसे अलग कर नए पौधे के रूप में उगा लिया जाता है। चमेली पौधे का प्रवर्धन इसी प्रकार किया जाता है, जबकि मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक से किया जाता है। इस प्रकार जो हमारे उसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, तो दोनों ही क्या हैं? हमारे कथन सही हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को कहते हैं। तो इस तत्व को हम कहते हैं भिन्न भिन्न काल पक्वता। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसे हम भिन्न काल पक्वता, जो हमारे जो किसी उभयलिंगी जो होते हैं पुष्प उसके भाग होते हैं पुबंग और जायांग, अगर इसे अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो जो इस क्रिया को कहते हैं उस क्रिया को हम कहते हैं भिन्न काल पक्वता। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उभयलिंगी पुष्प में पुबंग तथा जायांग के अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना परिपक्वता या भिन्न भिन्न काल पक्वता कहलाती है, जो कि दो प्रकार की पूर्व पक्वता तथा पूर्व स्त्री पक्वता होती हैं। पूर्व पक्वता में पराग कोष अंडाशय से पूर्व पकते हैं, जबकि पूर्व स्त्री पक्वता में अंडाशय पराग कोष से पहले पकते हैं। तो इसको समझने में इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, जो ये क्वेश्चन करा है मैंने, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद नहीं आई तो इसे आप दोस्तों अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड है मैं जानता हूँ। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ लीजिए, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली बेसिस पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF डालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।